ये बात आपके मन में आई ही कैसे माँ कि मैं सुखी नहीं हूँ? मैं तो बहुत सुखी हूँ माँ, बहुत खुश हूँ मैं। सच्ची? सच? मैं जानती हूँ, जब मैंने तुम्हारे सपनों के सारे हीरोज की पोस्टर्स दीवार से उतारकर सूर्य कमल की तस्वीर लगाई थी, तो तू अपने बीमार माँ का ख्याल करके चुप हो गई थी। लेकिन चुप हो जाना मतलब खुश होना तो नहीं है ना बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हें अनचाहे रिश्ते में धकेल कर शायद। ये अनचाहा रिश्ता नहीं है माँ, नहीं है ये अनचाहा रिश्ता। राधा रानी जी की सौगंध, इनके रूप में मुझे आपसे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला है माँ। और देखो माँ, मेरे माथे पर ये बिंदी उन्होंने खुद सजाई है अपने हाथ से। आपको विश्वास नहीं हो रहा है माँ? तो फिर मेरी आंखों में देखिए, जैसे आप पहले देखा करती थी और पलक झपकते ही सब समझ जाया करती थी। आप आज भी समझ जाएंगी माँ कि आपकी बेटी आपके चुने हुए दामाद के साथ सचमुच बहुत सुखी है। मेरे लिए इनसे अच्छा वर और कोई हो ही नहीं सकता था माँ। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन ये बात मैं समझ गई हूँ। मतलब अब मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्हें तुम्हारे हवाले करती हूँ। अब तक तो ये मेरे थे, माता पिता स्वामी सहायक सखा सब कुछ, लेकिन अब ये तेरे हुए। और देखो तो कान्हा जी के साथ राधा रानी भी है, जिनके बिना कान्हा जी बिल्कुल अधूरे। सारे पृथ्वी के जीवन काल में इनसे अद्भुत जोड़ा कभी नहीं हुआ। लो, आप हमेशा से जानती थी ना माँ कि कभी ना कभी मैं आपके दामाद जी की कदर जरूर जान जाऊंगी। हमें जानती हूँ, जोड़िया विधाता ही बनाता है और वो कभी गलतियां नहीं करता। कभी कभी कोई कोई जोड़ा बेमेल सा लगता है, लेकिन ध्यान से देखो तो वो हंसों का जोड़ा ही निकलता है। जीवन भर के लिए एक दूसरे से प्रतिबद्ध, एक दूसरे के पूर्वक पति पत्नी। कभी एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने सह लिया, एक जलबाज तो दूसरे में ठहराव, एक को दरिया से लगाओ तो दूसरे को आसमान से लगाओ। लेकिन दोनों को रहना तो हिल मिलकर धरती पर ही है ना। बोझे भी उठाने हैं और फिंगे भी बढ़ानी है। फिर हर जोड़ा हंसों का जोड़ा कैसे हो सकता है माँ? अगर ऐसा होता तो सब कुछ होते हुए भी हमारी सुमी इतनी दुखी ना होती। आखिर इतनी अच्छी लड़की को इतने बुरे रिश्ते में फंसाकर क्या मिल गया विधाता को? हाँ, विधाता का कोई भी काम अकारण नहीं होता बेटी। अगर हमारी सुमी उस घर में गई है तो उसका भी कोई कारण होगा। क्या कारण होगा माँ? अगर विधाता का बनाया हर जोड़ा हंसों का जोड़ा होता तो दुनिया में कभी किसी का दिल नहीं टूटता।
कभी किसी का तलाक नहीं होता। बताओ ना माँ। कितनी बातें कर रही है ये माँ बेटी। क्या हुआ बेटा? रिद्धि, क्या हुआ? नहीं, भाभी जी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं भाभी जी उठिए ना, आंखें खोलिए भाभी जी। आप इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती। भाभी जी आंखें खोलिए ना, इस घर को, इस परिवार को मैं अकेले नहीं संभाल सकती। आप बताओगी तो मैं सब कुछ कर लूंगी भाभी जी। भाभी जी आंखें खोलिए ना। भाभी जी मेरे लिए ना सही, भैया के लिए तो आंखें खोलिए। वो कैसे जी पाएंगे आपके बिना? आपके बिना तो एक निवाला तक नहीं खाते वो। और फिर प्रीति और विनय, इतनी जल्दी अपने आंचल का साया उनके सर पर से मत उठाइए भाभी जी। उठिए ना भाभी जी, आप सुध रही हो ना? भाभी जी उठिए ना। सरोज संभालो अपने आप को, बल्कि तुम्हें तो अब इन सबको संभालना पड़ेगा। तुम अब इनकी चाची नहीं रही हो, चाची माँ हो गई हो सरोज। हेलो, क्या? कब? थोड़ी देर पहले प्रीति से बातें कर रही थी कि उनकी हालत पहले से ही सीरियस थी समय, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी। भाभी, ताई जी की इतनी तबीयत खराब थी और किसी ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। वो मैं क्या बताऊं तुम्हें? नहीं, मुझे बताइए भाभी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या इतनी पराई हो गई हूँ कि ताई जी के अंतिम पलों में उनके साथ रहने लायक भी नहीं हूँ? नहीं सुम्मी, ऐसी बात नहीं है। चाची जी का कहना था कि तुम्हें माँ जी की हालत के बारे में कुछ भी ना बताया जाए, बस इसीलिए। मम्मा ऐसा कैसे कर सकती है? भाभी मैं वहां आ रही हूँ अभी।
ऋषि, ऋषि कहाँ चले गए? ऋषि, ऋषि एक बहुत बुरी खबर है। ताई जी अब दुनिया में नहीं रही। हम सबको भी वहां चलना होगा। तो जाओ ना, मैंने कहा रोका? ऋषि वहां सिर्फ हमें नहीं, हम सबको चलना है। पता है यार, चिल्लाओ मत। वो कौन सी जगह? शमशान घाट। तुम जाओ शमशान घाट और मुझे फोन करके बता देना कि कौन से शमशान घाट जा रही हो। मैं पहुंच जाऊंगा। अरे जाओ। जीव जहाँ से आता है फिर लौट वहीं को जाता है। वस्त्र पूरा न होकर फट जाए तो बदला जाता है। क्या लेकर तू आया था और क्या तू लेकर जाएगा? पुण्य साथ जाएगा, बाकी सब कुछ पीछे रह जाएगा। देखो जी, हम दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई है कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही एक दूसरे को झूठा दिलासा देंगे। और तुमने भी तो कसम खाई थी इसमें कि 7 जन्मों तक मेरा साथ निभाओगे। तभी तो कह रही हूं ना कि ये तो पहला जन्म है जिसका साथ छूट रहा है। अभी तो 6 जन्मों का साथ बाकी है। जीवन का कठिन सफर किसी फिल्मी हीरो के सहारे नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के सहारे तय किया जा सकता है जो साधारण होकर भी असाधारण धैर्य का मालिक हो, जो अच्छे वक्त में अपनी पत्नी के लिए भले ही जान ना ला सके, लेकिन बुरे से बुरे वक्त में उसका साथ निभा सके। रिश्तों की सुंदरता रूप रंग गुण की वजह से नहीं होती। रिश्तों की सुंदरता का आधार तो विश्वास होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है। और जहां यह सब होता है ना, उसी जोड़े में एक दूजे के लिए वाली बात होती है। जन्म से तो मैं प्रीति की माँ हूँ, मगर तुमसे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ बेटे का रिश्ता जन्म जन्म से हम दोनों के बीच में है। इसीलिए तो मेरा प्रीति से ज्यादा मेरे बेटे को मिलने को दिल करता है। कभी कभी पति पत्नी के बीच गलतफहमी या कभी किसी कारण की वजह से दूरी सी आ जाती है, लेकिन वो दूरी अपने आप दूर भी हो जाती है। वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा हो। वैसे ही जैसे हंस का जोड़ा जो बनते तो है हालात से, लेकिन उनमें नजदीकी आते आते आ ही जाती है और फिर वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, क्योंकि हंसों का जोड़ा मौसमी नहीं होता, वो तो जीवन भर के लिए होता है।
भाभी जी को ये इत्र लगा दो। बड़ा शौक था उन्हें इसका। बहुत बुरा हुआ ये। ऋषि जी नजर नहीं आ रहे।